नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज अंतःपुर में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ हम संवाद आपसे करना चाहते हैं। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें थंब रूल जिसका पालन हम करते हैं कि 4 बरस 11 महीने जो भी सरकार में है उससे सवाल करने हैं। आचार संहिता लगने के साथ ही सवाल करने का काम खत्म। जमीनी हकीकत क्या है, जनता का मिजाज क्या है, क्या सोच रही है जनता, हूबहू 100% हम आप तक पहुंचाते हैं। उसमें कोई लाग लपेट नहीं करते। 4 बरस 11 महीना जो हम सरकार से सवाल करते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट मतलब सरकार में जो दल हैं उनसे ये वैचारिक रूप से असहमत हैं, इसीलिए 1 महीने के दौरान भी वो असहमति दिखना चाहिए। ये आप सोच सकते हैं, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच यही है कि भाई इलेक्शन के समय में जो बातें ग्राउंड पे दिख रहा है वो हमें दिखाना है और हम उसको किसी नैरेटिव के सहारे हम कभी गढ़ते भी नहीं हैं कि हम गए तो वही इंटरव्यू दिखा रहे हैं जो खास दल के फेवर में जाए। ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं जो एक खास दल के वोटर को प्रभावित कर सके, ऐसा कभी नहीं करते हैं। ये हम पूरे भरोसे के साथ विश्वास के साथ कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पत्रकारिता के मापदंडों के सहारे आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये हम पूरे इलेक्शन के दौरान ये जो अंतःपुर का कानाफूसी है वही उसी तरीके का एक प्रयास है कि जो हम खबरों के सहारे नहीं दिखा पा रहे हैं वो इस मजाकिए अंदाज में खबर आप तक परोस देते हैं। ये हमने एक विधा अख्तियार किया कि भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं न, जो अखबार में भी नहीं छप सकती है, जो चैनल में भी नहीं चल सकता है, यूट्यूब पर हमारे जैसे पत्रकार उसको चला नहीं सकते हैं, तो फिर दर्शक तक बात पहुंचे कैसे। तो हमने वो बातें पहुंचाने की कोशिश अंतःपुर के कानाफूसी के सहारे किया है। तो आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वह बात है कीचड़ में कमल के फूल वाले जो अंतःपुर में है कि जो हालात है वो हालात मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब होता है ना कि युद्ध में एक से एक महारथी को उतारा जा रहा है, परिणाम अनुकूल नहीं मिल रहा है। मतलब पूरे दिन हम युद्ध लड़ते रह गए लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती है। तो जो उसके बाद जो कैंप में निराशा होता है, निराशा का जो भाव देखने को मिलता है, कमोबेश कमल के कीचड़ वाले के कैंप में यही निराशा का भाव देखने को मिल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री भी बिहार में थे, देश के गृह मंत्री भी बिहार में थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार में, तमाम बीजेपी के बड़े नेता बिहार में। लेकिन आज अंतःपुर में जिस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है, पूरी टीम जिस तरीके से डिमोरलाइज है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पहली बार हिंदू हृदय सम्राट अपने पूरे भाषण में हिंदुत्व के उस मिजाज से अपने आप को दूरी बनाए रखा। होता है ना, आप देखते होइएगा कि जब सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने के लिए आता था तो एक खास तरीके के स्पिन गेंद को वो नहीं खेल पाते थे। तो वो ऐसे उस बॉलर हमेशा कोशिश करता था कि वो स्पिन बॉल पर हम डालें जिसमें फंस जाए। जैसे अपना राहुल का क्या है कि जो लेग साइड का बॉल उछाल के मारे जो छक्का चले जाए, और कभी कभी फंस जाता है। हर बॉलर ट्राई करता है उसको उस बॉल देने में, तो बहुत बार छक्का चल जाता है। कल जैसे वो फंस गया। तो ये जो राहुल के नैरेटिव में फंसते हुए जिस तरीके से मोदी दिखे, उससे पूरी टीम में जो है एक अजीब तरीके का मायूसी है कि क्या करें, क्या होगा बिहार में। पुराने जो धुरंधर लोग हैं, संघ के जो पुराने लोग हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं,
बिहार के सामाजिक समीकरण को समझते हैं, बिहार के पॉलिटिकल मिजाज को समझते हैं। आज से पूरा अंतःपुर उसी के इसमें लगे हुए हैं कि भाई कुछ करूं, क्या होगा बिहार में, क्योंकि लक्ष्य खुद को 100 पाना है, 101 में 100, ये स्ट्राइक रेट रखना है। तो ये कैसे हो, क्योंकि अब उस कमल, कीचड़ के कमल के फूल कह सकते हैं, उनके तर्कस में अब कोई ऐसा तीर नहीं बचा है जिस तीर का उन्होंने इस्तेमाल न किया हो। पिछले 2 महीना से तो पीएम आ ही रहे थे, तमाम योद्धा मौजूद हैं ही, और जो हो रहा है सो देख ही रहे हैं। तो धीरे 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 कीचड़ वाले जो कमल के फूल के वाले जो अंतःपुर है, उसकी निर्भरता जो है पाटलिपुत्रा के अंतःपुर पर बढ़ती चली जा रही है। और यही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं असहज कर रहा है। तो आज के अंतःपुर में इन बातों को समझने के लिए हमने एक अलग तरीके से चीज़ों को रखा है, और चलते चलते आज एक और अंतःपुर की कहानी कहिए देते हैं। बड़ा मज़ेदार है। हनुमान को लग रहा था कि हम लंका दहन क्या कर दिए, लौटे हैं तो राम हमें चाबासी देंगे। हनुमान को पता नहीं है कि ये कलयुग है, और कलयुग में राम की क्या भूमिका है वो सबको पता है। भले हनुमान इस भूमिका से मुख मोड़ लेते, अलग बात है। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे थे आज कर्पूरी के धरती पर जो चीज़ें हुई हैं, पूरा उस अंतःपुर में जो सो गजब की बेचैनी है। सार्वजनिक तौर पर भाई जो एक ईगो वाला आदमी होता है कि नहीं हम जो है सो हमारा तनी वजन बढ़ाइए, हम आएंगे साहब, तब हम साहब के सामने में अपनी बात रखेंगे, ये सामान्य लोगों की तरह हमको भीड़ में खड़ा मत करिए। तो इस मानसिकता में जीने वाला आदमी, और उसको अगर रोक दिया जाए कि नहीं तुम कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या स्थिति होगा आप सोच लीजिए, सोच लीजिए क्या स्थिति होगा। उस कैंप में भी जो है योद्धे धराशाही होगा, मतलब जो उस सेनापति है वही घायल हो गया पूरा। मतलब एक देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, इस छोटी छोटी बातें हैं, ईगो मतलब, लेकिन ये बड़ी बातें हो जाती हैं जब कुछ चीज़ें प्रतिकूल हो जाती हैं। तो प्रतिकूल हो गया, चले थे छब्बे बनने दुब्बे बन के बैठ गए। भाई हम हस्तिनापुर नरेश के साथ मंच पर तो बैठे हैं ही, हस्तिनापुर के नरेश के साथ हम जरा अपनी गर्जन भी दिखा लें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हाल हुआ है आप समझ सकते हैं। एकदम आया है बच्चा तो बेहोशे पड़ा हुआ है। चलिए अंतःपुर में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।